पीतानंद संसार झूठा है नूरा, जिनको सतगुरु मिल गए जगीपुर रैबली सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आज का सत्संग थली के पास हमें पास में रोहतास के परिवार की ओर से आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार पे आप सब पे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहें, यही माने की चरण होती है। इस साल की सत्संग में स्वामी नित्यानंद जी की वाणी हमने गाई थी। नित्यानंद जी यही नागौर के कस्बे में एक आला अधिकारी थे, तहसीलदार की पोस्ट, और अक्सर गश्त पे जाया करते थे। एक बार उनका गुजरना एक बनी से हुआ तो वहां उसी बनी में एक साधु आया हुआ था। कभी नित्यानंद जी जिनका नाम नंदलाल था, कभी ना किसी साधु से मिले थे, ना किसी सत्संग में गए थे। उनका मन हुआ कि दर्शन करते गए, चरण लिए, नतमस्तक हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। स्वामी गुमानी दास वो साधु थे और अंतर यामी थे, जान गए कि जरूर संस्कारी जी। बातचीत हुई, पूछा कौन हो, कहाँ से, क्या करते हो, तो सब बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं पास के गांव में हूँ, नंदलाल मेरा नाम है, ब्राह्मण परिवार से हूँ, नागौर में तहसीलदार के ओहदे पे काम करता हूँ। तो संतों की दया तो यही है कि वो सांसारी बंधन से छुड़वा के जगत से आगे अगत का भेद बता देते। अब इन्हें बहुत अच्छा लगा, बैठे रहे, प्रवचन सुनते रहे। अब ये भी एक अलग बात थी कि एक तो सरकारी नौकर होता था और दूसरा घर से भी उनका एक नौकर होता था, क्योंकि घर से अच्छे खाते पीते परिवार से भाई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। शाम होने लगी तो सरकारी चपरासी था, उसने कहा कि साहब मुझे तो घर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, और घोड़ा जो है वो दफ्तर का था, उसे साथ ले गया। इधर जो उनका नौकर था वो भी कहने लगा कि जी मुझे भी शाम को घर जाना होता है, मैं घर जाऊंगा तो आपके माता पिता पूछेंगे क्या बताऊंगा। और इसी तरह उसने भी कहा कि जो उपमंडल अधिकारी हैं, एसडीएम साहब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि उनको बता देना मैं आऊंगा नहीं, और घर वालों के लिए भी यही संदेशा भेज दिया कि मैं घर नहीं आऊंगा। सुबह सुबह
चपरासी ने साहब को बताया कि वो तो ऐसे ऐसे साधु के पास बैठे हैं, कहते मैं आऊंगा नहीं, घोड़ा से वो घोड़े पे सवार होके उस चपरासी के साथ पहुंच गए बने में। देखा कि वो तो लो लगाए बैठे हैं। पूछा नंदलाल क्या बात, तो मैं आज मीटिंग में आना था। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी तो मीटिंग नहीं है। कहने लगे रे क्या कर रहे हो तुम, तो कल मेरी जगह एसडीएम बनने वाले हो। उसने कहा मुझे अब उसकी चाह, वो तो वापिस चले गए। उसके बाद घर से माता पिता आए तो पूछा बेटा क्या है, तुम आए नहीं, रात भर में नींद नहीं आई, और ये क्या। उसने कहा कि बस सब यही रहना। कहने लगे देखो तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारा कैसे हम तुम्हारी बगैर रहेंगे। उसने कहा रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हारी हमने तो शादी भी बचपन में कर दी थी, उसको भी तो लेना होगा। उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है। तो वही नित्यानंद जी घर से दफ्तर से अलग होकर मालिक की बंदगी करने लगे। स्वामी गोपालदास की संग में रहने लगे। उन्होंने कहा है हाँ सुमरण सासुदा नहीं, भाव भक्ति सामान, नित्यानंद उनको मिले, जिन पर राम दया। या राम से संबोधन उनका है, सतगुरु ही उनका राम है, और हमारा सबका राम ही सतगुरु है। तो उन्होंने कहा कि जिस पे सतगुरु की दया होगी उन्हीं के काम बनेंगे। लेकिन एक बात वो जान गए, अच्छी तरह से पहचान गए कि ये रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है, तभी सतगुरु की दया होगी और इसी रास्ते चल के मालिक से मिला जा सकता है। कहा है सिर सौंप्या गुरु देव को, सफल भया वो नित्यानंद से शीश आप बसे जगदीश के माने भी कुल मालिक की है, तो उन्हीं को मालिक मिलेंगे। उनकी बानी थी और बात तेरे काम न आवे संता से नहीं लागे। सारा कुछ देख लिया तब उन्होंने ये बात कही कि और बात कोई काम नहीं आने वाली, संतों के संग लगोगे तो कुछ ही मिलेगा। और बात तेरे काम न आवे संता से थी लाग रे, क्या सोए गफलत में। गफलत में क्या सोना है, जाग जाग ना जाग। खुद को तो चिताया ही, दूसरों को भी यही चेतावनी दी है कि जागो और सतगुरु की शरण में लागो। तन सराय में जीव मुसाफिर करता फिरे दिमाग रे। कि जो हमारा शरीर है और इसमें जो मन है यही हमें भटकाए रहता है, कुछ करने नहीं देता। अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो ये दूसरे रास्ते पर ले जाएगा। करता रहे दिमाग रे रैन बसेरा, बस रात का ही तो बसेरा है। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा था। मालिक की बंदगी सवेरे सवेरे होती है और सब कुछ ताकि उसी में लग जाओ।
और बात तेरे काम ना आवे संता से ती लाग रहे। उमदा चोला बढ़िया नो मोला, उमदा चोला बना मोला, लगे दाग। लगे दाग पे दाग। ये शरीर जो है बहुत उम्दा है, ये चोला जो मालिक ने दिया है ये बहुत उम्दा है, लेकिन इसमें कई तरह के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हैं। लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की जो गुजरान जगत में, वही बात फिर कही है कि 2 दिन का तो मेला है। 2 दिन की गुजरान जगती, संसार में 2 दिन का ही रहना है। क्यों दूसरे संकटों में पड़े हो, क्यों विकारों में लिपटे हो, क्यों दूसरों के दोष ढूंढते हो, खुद की कमी को नहीं महसूस करते। इसीलिए बार बार महाराज जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों के संग लाग रहे। कुबद कांचली चढ़ी चित पे, कुबद कांचली चढ़ी चित पे, हुआ मनुष्य ना। जब बुद्धि पलट जाएगी तो मनुष्य होते हुए भी दूसरी दुर्भावना आएंगी। वह मनुष्य नाग, नाग काटता है, फन मारता है, अपने पराये की उसको कोई पहचान नहीं होती। तो यही चीज स्वामी जी ने कही है कि वह मनुष्य नाग रे, सूझे नहीं सदन, सूझे नहीं सजन सुगर सागर, बिना प्रेम बहगार। कुछ नहीं सोचता कि कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। ये तो सतगुरु ही बताएगा, वही इस रास्ते पे चलाए। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग। अगर प्रेम नहीं होगा तो बैराग नहीं होगा, और बैराग नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं है तो उस रास्ते पे कैसे चलोगे जो सतगुरु ने बताया है। और बात तेरे काम ना आवे संता से ती लाग रहे। हर सुमरे सो हंस कुआवे, हर सुमरे सो हंस कमावे। जो मालिक की बंदगी करेगा वो हंस की प्रवृत्ति में रहेगा। एक काग है जो, जिसकी फितरत है हमेशा गंदगी में चोच मारना, लेकिन जो हंस है वो बहुत ही चुपता है। हंस सुमरे सो हंस का भावे, कामी क्रोधी कागरे। जिसमें काम वासना है, क्रोध की भावना है, वो तो कौवे के बराबर है। कामी क्रोधी कागरे, बाहुरा भरमन विसके बन में, बावरी की तरह इस संसार में भटकता रहेगा। इसके वन में चलो बेगमपुर भाग रहे। तो सही रास्ता तो बेगमपुर का है, जहाँ कोई गम नहीं, उसमें जाना है। और यही मुझे मेरे सतगुरु ने बता दिया, समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा। अगर सही रास्ता है तो मालिक की बंदगी करो, और मालिक की बंदगी करना सतगुरु नहीं सिखाया है। और बात तेरे काम ना आवे सुनता से थी। शब्द सैन सतगुरु के पहचाने। सतगुरु ने जो नाम दिया, उपदेश दिया, उसकी पहचान कर ली। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पाया अटल सुहाग रे। जीना मरना छूट जाएगा और अमर हो जाओ। इस नश्वर संसार से पीछा छूट जाएगा और ऐसी जगह जाओगे जहाँ फिर आके मरना जीना नहीं होता। नित्यानंद महबूब मानी। अपने सदगुरु की महिमा गाते हुए महाराज नित्यानंद जी ने कहा है, नित्यानंद महबूब मानी प्रगट पूर्ण भाग। मेरे तो भाग पलट गए, मुझ पे तो भारी भारी दया हुई है सतगुरु की, और उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता बता दिया जो संत मत का रास्ता है। ऐसी राह बता दी जो प्रेम का रास्ता है, भक्ति के मार्ग पे चल के और इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो यही संदेश नित्यानंद जी ने हमें दिया है कि और बात तेरे काम ना आवे संता से ती लाग रे। जाग जाग नर क्या सो, उठना है, जगना है और मालिक के भजन में लगना है।
आनंद।